सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुईशत ठीक नहीं हो सकती। पीडीएम हुकूमत बंद गली में पहुंच चुकी। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। कहा, पीडीएम ने नया बयानिया निकाला है। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो फैसला किया हम नहीं मानेंगे। ये इलेक्शन से खौफजदा है। कौम फैसला कर चुकी। इस डर से कह रहे हैं कि हम फैसले को नहीं मानेंगे। पीडीएम का चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच पर अदम एतमाद। बेंच पर एतमाद नहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुक्मरान इत्तेहाद के इजलास का एलामिया जारी कर दिया। आला तरीन अदलिया की सोच में वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है। अदालत उज़्मा को मुतनाज़ सियासी फैसले जारी करने से एतराज करना चाहिए। फुल कोर्ट इजलास तलब करने का भी मुतालिबा कर लिया। 90 रोज में इलेक्शन न करवाए गए तो हम सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का बड़ा ऐलान। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि मीडिया पर हमारा मुकम्मल ब्लैक आउट किया गया। सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बाजवा हर रोज अपनी बात से मुकर जाता है। कमर बाजवा के खिलाफ एहतसाब फौज के अंदर से होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर कयादत से मुशावरत। अदलिया बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। कहा, पूरी कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। इलेक्शन से क्यों भाग रहे हो? पीपल्स पार्टी ने भी नून लीग के खिलाफ आवाजें उठने लगी। बोल से गुफ्तगू में लतीफ खोसा ने कहा कि नून लीग ज़ियाउल हक वाले हथकंडे इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। बदकिस्मती है, लंदन से बैठकर पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं। नून लीग 1997 वाला रिप्ले करना चाहती है। मफरूर मुजरिम डिक्टेशन दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच कैसे बनाना है। नवाज शरीफ और नून लीग के फरमाइशी प्रोग्राम पर फवाद चौधरी खूब बरसे। कहा, सीधी बात है, असम्बलियां टूटी हैं। अब 90 दिन में इंतखाबात भी होने हैं। खिलाफ वर्जियां हुई तो कौम सड़कों पर निकलकर अपने मुल्क के आइन पर अमल करवाएगी। बाबर अवान ने कहा कि आइन मुअत्तल किए बगैर इंतखाबात मुलतवी नहीं किए जा सकते। और आईनी अहकामात से फराग के लिए नून लीग के नित नए मंसूबे। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने पर गौर। राना सना कहते हैं कि 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस की तजवीज ज़ेर गौर है। जजेस पर संगीन इल्जामात भी लगाए। कहा, 3 जजेस ने नून लीग के खिलाफ फैसले दिए। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है? जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को। यार 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म। यार भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको। यार ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।